हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं कु, उष्मा और अंडा। कु शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, उष्मा शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा या शक्ति, और अंडा शब्द का अर्थ होता है गोला। इस प्रकार कुष्मांडा का अर्थ हुआ ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। अपनी मंद और हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड का उत्पन्न करने के कारण माता का नाम कुष्मांडा विख्यात हुआ। माता की 8 भुजाएं हैं। माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, चक्र, गदा, अमृतपूर्ण कलश और 8वें हाथ में सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं। माता का वाहन सिंह है, जो सभी को भय से मुक्ति दिलाने वाला है। नवरात्रि पूजा के चौथे दिवस पर साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अनाहत चक्र योग साधना के 7 चक्रों में से चौथा चक्र होता है। यह चक्र हृदय के पास स्थित होता है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को सभी आधियों व्याधियों से मुक्त कर देती है और सुख, समृद्धि, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को माता की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब माता कुष्मांडा की कथा प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिएगा। कहा जाता है कि जब हर तरफ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला पैदा हुआ और देखते ही देखते वह गोला सब ओर प्रकाशित हो गया और एक नारी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं देवी का नाम आदि शक्ति माँ कुष्मांडा पड़ा। माता को ब्रह्मांड की रचयिता बताया जाता है। माता का निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। यह देवी सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता माता कुष्मांडा के अलावा किसी भी अन्य देवी देवता में नहीं है। माता कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 देवियां थीं। माँ की बाईं आंख से माता महाकाली का सृजन हुआ, माँ के माथे वाली आंख से माता महालक्ष्मी का जन्म हुआ और माता की दाहिनी आंख से महासरस्वती माता पैदा हुई। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा के तेज और माता महाकाली के शरीर से एक नर जिसके 5 सिर और 10 हाथ थे और एक नारी जिसके 1 सिर और 4 हाथ थे का जन्म हुआ। उस नर का नाम शिव पड़ा और नारी का नाम सरस्वती रखा गया। फिर माता महालक्ष्मी के शरीर से 4 सिर और 4 हाथ वाले एक नर और 1 सिर और 4 हाथ वाली एक नारी पैदा हुई। माता महालक्ष्मी से पैदा इन नर का नाम ब्रह्मा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। इसके पश्चात जब देवी कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो माता महासरस्वती के शरीर से 1 सिर और 4 हाथ वाले एक नर और 1 सिर और 4 हाथ वाली एक नारी का जन्म हुआ। माता महासरस्वती के शरीर से उत्पन्न होने वाले नर का नाम विष्णु पड़ा और नारी का नाम शक्ति हुआ। इसके पश्चात माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी रूप में प्रदान की। फिर माता कुष्मांडा स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में प्रवेश हो गई। माता ने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। इस प्रकार देवी कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। माता कुष्मांडा सभी भक्तों को शुभ फल देने वाली है। अतः आप सभी माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रों के चौथे दिवस पर माता दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा उपासना विधि विधान के साथ अवश्य करें। माता अपने भक्तों पर कृपा कर उनकी बीमारियां और सब प्रकार की परेशानियां नष्ट कर देती हैं।
तो आप सब माता कुष्मांडा की पूजा विधि विधान के साथ कर कथा कहानी सुने और माता की आरती भी अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।